दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम लोग जो है पिछले लेक्चर में स्टार्ट किए थे बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन में हम लोग पढ़ लिए थे कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। उसके बाद फिर हम लोग बात किए थे जो है कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, और उसके बाद फिर हम बात किए थे एसोसिएटिव। ठीक है, तो एक्चुअली जो है बाइनरी ऑपरेशन के जो है प्रॉपर्टी हैं कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। तो कहने का मतलब ये है कि आज एक बार हम फिर से जल्दी से एक बार रिकॉल कर देने चीज़ों को, जो कुछ अभी जो कल जुड़े हैं, कल या परसों 1 या 2 दिन में जो जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से जो है हम रिकॉल कर दे रहे हैं चीज़ों को, ताकि जो है इनको चीज़ें जो है इजीली समझ में आए। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो क्या है, एक मैप है। ठीक है, तो जब मैप है तो इट मीन्स उसका कुछ न कुछ डोमेन रहा होगा, कुछ न कुछ को डोमेन रहा होगा। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम मैप किसी डोमेन को डोमेन में डिफाइंड होता है ना। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से है। जो बाइनरी ऑपरेशन क्या है वो भी एक फंक्शन है या क्या है, मैप है। सपोज करो हमने बाइनरी ऑपरेशन का नाम दिया स्टार दिया। स्टार आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सेट्रा। ठीक है, और ये किसी सेट में डिफाइन यानी ए क्रॉस ए टू ए में ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये किस मैप, इसका जो डोमेन कह सकते हैं क्या होगा, ए क्रॉस ए टू ए जो में जो है डिफाइंड है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन किस में डिफाइंड है, सेट ए क्रॉस ए टू ए में। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते थे नोटेशन में, स्टार ए कामा बी, या इसी को हम लोग बोलते थे ए स्टार बी। तो यानी कहने का मतलब बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए करना क्या होगा, ये एक्चुअली क्या है, आपका इनपुट हुआ। ठीक है, और ये आपका क्या हुआ, आउटपुट। यानी जो इनपुट होगा इस ऑपरेशन को हम लोग क्या करेंगे, उस पर जो है ऑपरेट कराएंगे। ठीक है, अब इसका जो इनपुट का किस टाइप का होगा, अब यहाँ पे जो सेट हो एक्चुअली क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसका जो एलिमेंट्स होते हैं किस टाइप के होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इस सेट की जो हम एलिमेंट्स लेंगे कैसे लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के लेंगे। उस पर जो गिवन ऑपरेशन है, ठीक है, उसको हम उस पर ऑपरेट कराते हैं। तो जो हमारा आउटपुट मिलेगा, यानी यहाँ पे कोई सेट है तो एलिमेंट्स टाइप की चीज़ मिलेगी। तो जो आता है, ठीक है, जो इसका पहले करेंगे क्या, इस सेट का हम कुछ एलिमेंट्स लेंगे। एलिमेंट्स किस टाइप के लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के। फिर जो गिवन ऑपरेशन है उसको हम उस एलिमेंट पर ऑपरेट कराएंगे। तो जो आउटपुट मिलता है वो भी किस में होना चाहिए, ये जो सेट है यानी जो है जो भी जिस सेट में डिफाइंड है उसमें बिलोंग करना चाहिए जो आउटपुट आता है। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे क्या कि वो जो है बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, जैसे हम सपोज करें कोई जो है एक एग्जांपल है, सपोज करो हम बाइनरी ऑपरेशन प्लस ले रहे हैं और सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब मैं आपसे पूछूं क्या जो है प्लस बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आपका जवाब क्या होगा, यस बिल्कुल होगा। क्यों, इसकी आप कोई भी एलिमेंट्स लेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, सपोज करो हमने 1, 2 ले लिया। ठीक है, और ऑपरेशन हमने क्या लिया, प्लस, तो इसका मतलब इस तरीके से होगा 1 + 2। भाई 1 और 2 के बीच में ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे, किसका कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हमने प्लस लिया तो प्लस लगाएंगे। तो 1 + 2 क्या मिलेगा, एक्चुअली आपको 3 मिलेगा। अब आपको देखना है जो 3 एलिमेंट्स आ रहा है क्या इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट्स है, बिल्कुल है। इट मीन्स ये क्या हो गया, यानी आप कहेंगे प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे सेट कुछ भी दे सकता है। अब इस तरीके से आपको जो है देखना होता है कि गिवन जो भी ऑपरेशन है या जो जिस सेट में डिफाइंड है उसमें बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए क्या करना पड़ता है, आप इनपुट के बाद जो भी आउटपुट मिलता है उस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद क्या उस दिए हुए सेट में जो है बिलोंग कर रहा है कि नहीं। यदि ऐसा है तो आप कहेंगे कि जो है ये इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। ठीक है, ये तो रही बाइनरी ऑपरेशन की। उसके बाद कल हम लोग बात कर लिए थे कि भाई कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, कम्यूटेटिव जो आपके अभी तक आपने पढ़ा है वही कुछ है, कुछ खास नहीं है। कम्यूटेटिव होने के लिए क्या हमने डिफाइन क्या किया था, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार। ऐसा है तो हम कहेंगे फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू द गिवन सेट। ठीक है, ये क्या है, कम्यूटेटिव की डेफिनेशन है। ठीक है, दूसरा हमने एसोसिएटिव की बात किया था, उसमें हमने डिफाइन किया था ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू द गिवन सेट। यानी कोई भी ऑपरेशन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे गिवन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, ऑन द गिवन सेट। और इस ऑपरेशन को जो है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे जो है आइडेंटिटी और इनवर्स की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, आइडेंटिटी और इनवर्स की। तो हम बोर्ड पे जो है यहाँ पे डेफिनेशन हमने लिख दिया है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हम एक बार इसको फिर से रीड कर देना, फिर इसको हम एक्सप्लेन कर देना। देखिए हमने लिखा आइडेंटिटी मीन्स का लेट बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन डिफाइंड ऑन द सेट ए क्रॉस ए टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए स्टार इक्वल्स टू ए एंड ई स्टार इक्वल्स टू ए।
तो यानी कहने में देखिए जो हमने लिखा ए स्टार, इट मीन्स इसको हम बोलते हैं जब किसी भी एलिमेंट पे हम लेफ्ट साइड से ऑपरेट करते हैं आइडेंटिटी, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी। जब उस एलिमेंट पे हम लोग राइट साइड से ऑपरेट करते हैं उस आइडेंटिटी एलिमेंट पे, उसको हम बोलते हैं राइट आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पे हम लोग लेफ्ट और राइट की बात नहीं करें, सिंपली बोलेंगे आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी होने के लिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझें तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप छोटी कक्षा में आपने पढ़ा है इस चीज़ को, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते थे जो है धनात्मक प्रतिलोम, इस टाइप का वर्ड देते थे नाम, ठीक है। हिंदी वर्ड एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा क्या आप बोलते थे, या आप व्युत्क्रम बोलते थे, ठीक है। किसी भी एलिमेंट्स का व्युत्क्रम कैसे आप फाइंड आउट करते हो, ठीक है। धनात्मक व्युत्क्रम और जो है एक और होता मल्टीप्लिकेशन, जिसको आप गुणात्मक प्रतिलोम बोलते थे, ठीक है। तो वो चीज़ें है। जैसे मैं आपसे कहूँ कोई नंबर 2 है, ठीक है, कोई नंबर 2 है, इसका जो है आप निकालेंगे जो है आइडेंटिटी निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस, ठीक है। इसका क्या निकालेंगे आप, आइडेंटिटी निकालेंगे। तो आइडेंटिटी का मतलब हमने क्या बताया, ऐसा एलिमेंट्स, डेफिनेशन तो यही कहता है ना, ए स्टार ए इक्वल्स टू ए, यानी आइडेंटिटी मतलब क्या, उस एलिमेंट पे उसको ऑपरेट किया जाए जो भी गिवन ऑपरेशन है तो वही एलिमेंट आना चाहिए एज सच, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एलिमेंट क्या लिया, 2 लिया। सपोज करो हम सेट भी की बात कर लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं तो फिर इसमें आइडेंटिटी इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई दूसरा सेट लेते हैं, इस पर भी आते हैं। अभी सेट ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। हमने सेट के लिया सेट ऑफ रियल नंबर लिया और जो ऑपरेशन लिया प्लस लिया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या इसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो हमने क्या एक एलिमेंट्स हमने ले लिया, ठीक है। अभी हमने बताया आइडेंटिटी की डेफिनेशन, यानी आइडेंटिटी मतलब ये होता है कि उस एलिमेंट पे जो आपने लिया है उस पे उस एलिमेंट को आइडेंटिटी को ऑपरेट कराइए तो वही ओरिजिनल एलिमेंट जो है वही मिलना चाहिए। अब आप बताइए ऐसा कौन सा एलिमेंट है सेट ऑफ रियल नंबर का जिसको इस एलिमेंट पे प्लस करने से वही आ जाए, ठीक है। यही सिंपल डेफिनेशन है, यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको इस एलिमेंट पे प्लस करे तो वही आ जाए। तो इकलौता एलिमेंट से कौन सा है, 0। 0 ऐसा नंबर है जिसको हम 2 के साथ या किसी भी नंबर के साथ, फॉर ऑल ए नंबर ले लीजिए, किसी भी नंबर के साथ जोड़ेंगे हमेशा क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। चाहे 0 को आप लेफ्ट साइड से जोड़िए चाहे राइट साइड से जोड़िए, आप जो है हमेशा क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा। इट मीन्स आप क्या कहेंगे, 0 इज द आइडेंटिटी, ठीक है, या एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसी तरीके से हमने लिखा है 0 इज द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ये तो हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। अब सेट कुछ भी हो सकता है, सपोज करो हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। अब जैसे हमने यहाँ पे सेट को बदल दिया, सेट को हमने क्या ले लिया, जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, ठीक है। अब इसकी जरा बताइए क्या इसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अब आपको देखना क्या है, एलिमेंट वही लेते हैं, सपोज करो इन जनरल ए ले लिए। अब ए में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको हम ऐड करें तो ए ही आए, तो बताइए। एक तो 0 था, लेकिन जैसे ही हमने इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें, यहाँ पे हम इसको 0 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 आता नहीं, ठीक है। इट मीन्स आप क्या कहेंगे, इसका यानी जो है ऑपरेशन प्लस का जो है ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो है आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेट ऑफ रियल नंबर में तो आपको मिल गया था कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर जैसे मैंने सेट को चेंज किया, यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई, इकलौता नंबर 0 था जिसको हम इस पर जो है प्लस करते तो वही एलिमेंट आता, लेकिन 0 एलिमेंट जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट होता ही नहीं, इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो है आइडेंटिटी जो है एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात समझ में आई। अब मल्टीप्लिकेटिव की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या होता है, वही डेफिनेशन जहाँ पे यानी प्लस है तो आप क्या करेंगे, अब ऑपरेशन आप प्लस के बजाय क्या हो गया है, आपका प्लस के बजाय ऑपरेशन हमने क्या लिया, मल्टीप्लिकेशन ले लिया। और सेट सपोज करो सेट ऑफ रियल नंबर ही ले रहे हैं, तो करना क्या है, जहाँ पे आपने प्लस किया अब वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी सपोज करो कोई हम इन जनरल ए एलिमेंट ले रहे हैं, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आए। बताइए, इकलौता एलिमेंट वही है, 1 है। 1 ऐसा एलिमेंट है जिसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कहें, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या हो गया आपका, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे इसका जो है सेटअप बदल देते हैं, ऑपरेशन वही करते हैं, सेट नेचुरल नंबर ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए देखिए हमने यहाँ पे लिखा 1 इज द आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑन आर, ठीक है। इट मीन्स 1 क्या है आपका, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। ये रहा जो है आइडेंटिटी के बाद। उसके बाद हम लोग बात कर लेते एक चीज़ और हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका जो माइनस ऑपरेशन आर क्रॉस आर टू आर एंड डिवीजन, ये जो है इसका जो है आपका आइडेंटिटी नहीं मिलता, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ए माइनस ई नॉट इक्वल्स टू जो है ई माइनस ए, ठीक है। तो इसका जो है आइडेंटिटी जो है हमें नहीं मिलता, किसका, यानी माइनस और जो है डिवीजन का, ठीक है, ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक।
अब दूसरी बात कर लेते हैं इन्वर्स। देखिए इन्वर्स की बात हम तभी करेंगे जैसे कोई भी जब उसका आइडेंटिटी मिलेगा तभी हम इन्वर्स की बात करते हैं, ठीक है। जब आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट करेगा तो उसका जो है इन्वर्स नहीं हमें मिल पाएगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हमने क्या लिखा है इसको आप देख लीजिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए स्टार बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी इक्वल्स टू बी स्टार ए, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये जो इन्वर्स की जो डेफिनेशन है ये कहता है, सपोज करो बी क्या है, ए का इन्वर्स है, बी क्या है, ए का इन्वर्स है, बी इज द इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट्स है यदि उसका यानी उस एलिमेंट को जो है उस पर ऑपरेट कराएं इन्वर्स को उस एलिमेंट पे गिवन एलिमेंट पे, तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे क्या कि बी इज द इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए तो और चीज़ें समझ में आ। जैसे हमने लिखा है कि माइनस इज द इन्वर्स ऑफ ए फॉर द एडिशन ऑन आर, यानी जो है माइनस ए एक ऐसा एलिमेंट है, सपोज करो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन्वर्स की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन हम क्या ले रहे हैं, जो है आप प्लस ले रहे हैं और जो है सेट हम क्या ले रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। तो इन्वर्स का डेफिनेशन ये कहता है, सपोज करो कोई एलिमेंट से ले लिए, यानी अब यहाँ पे ऑपरेशन हमने क्या लिया, प्लस। तो प्लस करने पे ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है इसको ऐड करने पे क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। अब प्लस की आइडेंटिटी क्या थी, ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर जीरो थी। प्लस की आइडेंटिटी क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी जिसको आप बोलते थे क्या थी, जीरो थी। तो यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको यहाँ पे ऐड करें तो क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। सिंपल सी बात है, माइनस ए ऐसा एलिमेंट है जिसको हम ऐड करेंगे ए के साथ तो क्या मिलेगा, जीरो। यही तो डेफिनेशन कहता है। यानी बी जो इन्वर्स तभी होगा ए का जब क्या करें, उसको हम ऑपरेट करें, जो भी ऑपरेशन हम ले रहे हैं तो क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए उस गिवन ऑपरेशन का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन क्या लिया, प्लस लिया, सेट क्या लिया, सेट ऑफ रियल नंबर लिया। तो इसको दिखाने के लिए कि भाई जो है इसका जो है इन्वर्स क्या होगा, प्लस ए का तो हमने क्या किया, माइनस ए को हम ऐड करेंगे ए के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। इट मीन्स माइनस ए इज द व्हाट, इनवर्स ऑफ ए। वही बात हमने लिखा है, माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए फॉर द एडिशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। फिर देखिए अब मल्टीप्लिकेटिव की बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 1/a इज द इनवर्स ऑफ ए फॉर द मल्टीप्लिकेटिव, यानी कहने का मतलब एक जैसे कोई एलिमेंट हम 2 ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है, अब वहाँ पे प्लस था, ऑपरेशन हमने प्लस लिया तो प्लस किया। अब यहाँ पे हमने ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ले लिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ही बताइए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको हम क्या करें, इस ऑपरेशन यानी मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अब इस बार आइडेंटिटी किसकी मिलनी चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। अभी आपने सीखा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता क्या है, 1 होता है। तो आप बताएं ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको इस एलिमेंट पे जो है मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। सिंपल सी बात है, क्या होता है, 2 होता है। इसीलिए यानी इन जनरल ए ले लेते हैं एलिमेंट्स, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा क्या होगा, 1/a होगा, ठीक है। ये तो हमने एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू लिया। यहाँ पे इन जनरल की बात करें तो ए का जो मल्टीप्लिकेटिव जो है इन्वर्स होगा क्या होगा, 1/a होगा। इसीलिए हमने लिखा 1 इज द इन्वर्स ऑफ ए फॉर द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमने लिखा n हैज़ नो इन्वर्स फॉर द एडिशन ऑपरेशन। अब देखिए इसका इन्वर्स नहीं मिला, क्यों, हमने बताया है इन्वर्स उसी का मिलता है जिसका आपको जो है उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। जिस एलिमेंट की आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी उसका इन्वर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। ये रहा पूरा आपका जो है बाइनरी ऑपरेशन, जिसमें आपने सीख लिया बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। और उस पर बेस जो है अभी कल उस वाले लेक्चर में ये क्या है, 2 क्वेश्चन शायद हुए थे मे भी। चलिए अब हम जो है नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो है इस पर बेस्ड करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको जल्दी से आप नोट कर लें, आई होप नोट कर लिए होंगे। फिर हम लोग जो है प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन आर क्रॉस आर टू आर डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2 फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। चेक इट इज ए कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, फिर आप जो है इसके बाद थोड़े से
क्वेश्चन और नॉट कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कम्पिटेटिव चेक करने के लिए क्या तरीका हमने बताया, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जो भी गिवन सेट है, ठीक है। तो यही हम लोग इस पर अप्लाई करते हैं। तो ए स्टार बी आपने देख ही लिया, यहाँ पे क्या है, ए स्टार बी जो है किस तरीके से डिफाइंड है, ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। अब हम लोग बी स्टार ए करते हैं, तो बी स्टार ए कैसे मिले, जहाँ पे ए है वहाँ पे बी रखेंगे, जहाँ पे बी है वहाँ पे ए, इट मीन्स यहाँ पे आ जाए बी प्लस ए बाई टू। अब आपको देखना है क्या है, दोनों इक्वल है, डेफिनेटली इक्वल है, प्लस क्या होता है, कम्पिटेटिव होता है, इसको आप ए भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी बाई टू, इट मीन्स दिस इम्प्लाई दैट ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, ठीक है। हैंस दिस ऑपरेशन इज कम्पिटेटिव, ठीक है। सो ऑपरेशन इज कम्पिटेटिव, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। इसको आप नोट करते चलें, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, बट आपके प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा आपको आइडिया लगता है कि हाँ चीज़ों को कैसे की जाएगी, समझना अलग बात है, करना अलग बात है। अब हम बात कर लेते हैं जो है एसोसिएटिव की बात कर लेते हैं। एसोसिएटिव के लिए तो हमने इसके डेफिनेशन क्या बता, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। हम लोग 1 बाई 1 लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, फिर राइट साइड भी ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी की जो डेफिनेशन है, जिस तरीके से आपका ऑपरेशन डिफाइंड है उसी तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। ए स्टार बी की डेफिनेशन क्या डिफाइंड है, किस तरीके से, ए प्लस बी बाई टू, यहाँ पे स्टार सी है तो आप स्टार सी लगा दिए। अब इसको जो है पूरा पूरा ए समझिए, इसको पूरा पूरा बी समझिए, तो ए स्टार बी यही डेफिनेशन फिर अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा एसोसिएटिव में दिक्कत होती है कुछ लोगों को। तो ए क्या है, एक्चुअली इस पूरे को ए समझिए, इसको बी समझिए। तो ए प्लस बी, ए आपने पूरा पूरा दिस, इट मीन्स ए प्लस बी प्लस टू, ठीक हुआ। ए प्लस बी क्या है आपका, सी बाई टू, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस टू सी बाई फोर, ठीक है। अब इसी तरीके से राइट साइड निकाल लीजिए, राइट हैंड साइड आपका क्या है, आपका है ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। अब ए स्टार वही रहने, बी स्टार सी की डेफिनेशन अप्लाई करिए। अब ए की जगह बी है और बी की जगह सी है, तो इट मीन्स ए प्लस बी बाई टू, यानी इन दोनों का सम बाई टू, यानी तो क्या आएगा, बी प्लस सी बाई टू। अब इसको पूरा पूरा जो है बी समझिए, क्या समझिए, बी एज ए बी, ए आपका एक जगह ए ही है, तो यानी ए स्टार बी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू, यानी दोनों का सम बाई टू, तो यहाँ से मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू बाई टू, ठीक है। अब यहाँ से मिलेगा क्या, 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अपान 2, ठीक है। इसको जल्दी से आप नोट कर लो। अब यहाँ पे आपको देखना है क्या है, एसोसिएटिव है कि नहीं। एसोसिएटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए क्या ऐसा है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इट मीन्स जो है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, दोनों है इक्वल। देख लीजिए, ये आपका एल्चर साइड है, ये आपका जो है आर्चर साइड। यहाँ पर है ए प्लस बी प्लस टू सी बाई फोर, यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी बाई फोर। इट मीन्स दिस मीन्स स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, नॉट बाइंड, सॉरी बाइनरी तो की बात नहीं है, तो बाइनरी तो डिफाइनिंग है, नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। इस तरीके से जो हम चेक करते हैं कोई भी गिवन ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव होता है कि नहीं, एसोसिएटिव होता है कि नहीं। आपको आइडिया लग गया होगा कैसे चेक करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। छोटा सा प्रॉब्लम है, फिर भी आपके प्रैक्टिस के लिए सही है, हाँ जल्दी से नोट करें इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस बार ये जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, आप इजीली क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन हम लोग सारे पार्ट कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका है लेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन, इस बार जो है मैप जो है हम बदल दे, सेट आप इंटीजर ले लेना है। लेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन on Z defined by a स्टार b इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस वन या प्लस वन। देखते हैं प्रॉब्लम में क्या है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम आया हुआ प्रॉब्लम से -1 है, वही करते हैं।
-1 फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। सेटिस्फाई या चेक दैट, कुछ भी अब प्रॉब्लम आप बना सकते हैं इसको। सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी, और दूसरा जो है पार्ट है इसका एसोसिएटिव। तीसरा हमको निकालना है फाइंड इनवर्स, एंड नेक्स्ट आपको निकालना है आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसमें हमने सारे चारों पार्ट ले लिया, तो एक क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरीके से जो है क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से नोट कर लें। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट देखिए, हम यहाँ पे लिखा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहें या बाइनरी ऑपरेशन कहें, दोनों बातें सेम है। ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि भाई जो भी डिफाइंड है ऑपरेशन, उसको ये देखना है कि जो उसका आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, जो आउटपुट मिल रहा है क्या जिस सेट में डिफाइंड है उस एलिमेंट्स में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, इस बात को चेक करना है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी, तो इसके लिए देखिए जो डिफाइंड एक्चुअली क्या है, ए स्टार बी जो है डिफाइंड है ए प्लस बी माइनस 1 फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड। तो सिंपल सी बात, अब इसको देखना है इसका आउटपुट क्या है, ए प्लस बी माइनस 1। अब इसको चेक करना है क्या ये जो है सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट्स है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, यदि हम इसको ये मान लें कि लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, तो यानी दो जो एलिमेंट्स ले रहे हैं वो किसका है, सेट ऑफ इंटीजर का है। तो इन दोनों का सम ए प्लस बी वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। जाहिर सी बात यार, कोई एग्जांपल ले लीजिए, सपोज वो -1 लिए या कुछ भी ले लो, 2 ले लो, इसका जो सम आएगा क्या आएगा, -1 किस का होगा, जेड का होगा ऑलवेज। यानी दो एलिमेंट्स हैं और उसका जो सम क्या हो गया, दोनों एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर के हैं, तो ऑलवेज उसका सम क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो जब सेट ऑफ इंटीजर इसका सम हो गया तो हम इसी में ये ऐड कर दें, 1 प्लस बी माइनस 1 ले लें। ठीक है, ये क्या करेगा, ये भी सेट ऑफ इंटीजर होगा। क्यों भाई, ए प्लस बी ऑलरेडी सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट्स है, तो -1 ऐड करेंगे या यूँ कहिए, तो वो भी क्या आएगा, जो टोटल आएगा आउटपुट वो क्या होगा, वो भी सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट्स होगा। इट मीन्स अब आपका काम यहाँ से हो गया। इट मीन्स व्हाट, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी या बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है आपका डन हो गया। सेकेंड पार्ट की बात हम करते हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या करते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कर दिए, सेकेंड पार्ट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं है। चलिए, सेकेंड पार्ट एसोसिएटिव की डेफिनेशन अप्लाई करिए। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, यही तो था डेफिनेशन। ठीक है, फॉर ऑल जो भी सेट है ए बी सी बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ऑफ इंटीजर। चलिए, एलसीएस पार्ट हम लोग लेते हैं। ठीक है, एलसीएस पार्ट में लेते हैं क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी यानी ये लेके चलेंगे। तो ए स्टार बी किस तरीके से डिफाइन है, इसको देखना है। तो सिंपल से जहाँ ए स्टार बी उसके प्लेस पे क्या रखोगे आप, ए प्लस बी माइनस 1। इस सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी माइनस 1। ठीक है, स्टार सी है तो स्टार सी लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको पूरे को जो है आपको एज ए समझना है, इसको एज ए समझिए, इसको एज बी समझिए। तो जहाँ ए है उसको पूरा ये पोर्शन रख दीजिए, जहाँ पे बी है वहाँ सी रख दीजिए। रखिए ए प्लस बी, इट मीन्स दिस प्लस दिस, यानी आपका आएगा ए प्लस बी माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, फिर -1 है, -1 लगा दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, यहाँ से आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2। ठीक है, ये आपका जो है एलएचएस पार्ट आ गया। आरएचएस पार्ट आपका क्या कह रहा है, आरएचएस पार्ट है ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ऑफ इंटीजर। चलिए, तो ए स्टार को आप वही रहने दीजिए, बी स्टार सी की डेफिनेशन यूज करिए। अब जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या है, बी है, जहाँ पे बी है वहाँ पे सी। तो कैसे, क्या इन दोनों का सम -1, तो इन दोनों का सम -1, इट मीन्स आएगा बी प्लस सी माइनस 1। इट इज क्लियर। अब इसको पूरा एज ए समझिए, इसको पूरा बी, तो यानी क्या, इन दोनों का सम -1। तो करेंगे भाई, इसको आप एज ए समझिए, ए तो है ये है, इसको एज ए बी समझिए। तो इस डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे अभी तो आएगा, यानी जो यहाँ पे है बीच में स्टार है ए प्लस बी करेंगे, यानी दिस प्लस दिस फिर -1, इसको पूरा बी समझना है। ठीक है, चलिए इसी पे अप्लाई करिए, तो यानी ए प्लस बी यानी दिस प्लस दिस होल बी प्लस सी माइनस 1, फिर -1 जो है
फिर से है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं -1 आपने लगा दिया नहीं लगाए, ऐसा नहीं है, ये बी पूरा पूरा ये है, ठीक है। तो ए प्लस बी पूरा पूरा आपने ये रखा, -1 जो डेफिनेशन में है इसलिए -1 रखा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो ए प्लस बी प्लस सी -2। अब यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट साइड क्या है, इक्वल है ना। इट मीन्स आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार, दिस इम्प्लाइज दैट स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। इक्वल है, देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है भाई। ये आपका सेकेंड पार्ट भी हो गया। इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। अभी फाइंड इनवर्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर आपके क्वेश्चन एग्जाम में ये इनवर्स और जो है आइडेंटिटी पूछे जाते हैं, ठीक है। इनवर्स और आइडेंटिटी कभी कभी पूछ लेता है कि जो है एसोसिएटिव या कम्पिटिटिव होगा कि नहीं, लेकिन ज़्यादातर चांस जो है इस पे बनते हैं, इनवर्स और आइडेंटिटी की बात करता है, ठीक है। अभी हम लोग अलजबरा जब पढ़ेंगे ग्रुप 3 वहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट ये आपका टॉपिक में था और पहला जो चैप्टर है अभी आज से जो है फिनिश हो जाएगा। जो फर्स्ट चैप्टर जीआईसी लेक्चरर का है वो आपका आज से जो है फिनिश हो जाए। फिर भी अभी हम 1-2 लेक्चर और इस पर करेंगे। हम ऐसे प्रॉब्लम को अब कंसिडर करेंगे जो आपके जो है एग्जाम में टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो या एलटी हो, उस टाइप को जो है इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड जहाँ जहाँ जितने क्वेश्चन आए उसको हम लोग जो है कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करें, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट पार्ट है आपका इनवर्स। अब देखिए इनवर्स कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इस बात को सीखना है। फॉर इनवर्स थर्ड पार्ट आपका है फॉर इनवर्स। इनवर्स कैसे करते हैं, मान लेते हैं लेट ई बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। अच्छा इसकी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए, यही तो थी डेफिनेशन। अब हालांकि यहाँ पे भी था ई स्टार ए, हालांकि सिर्फ हम एक ही साइड लेंगे, ठीक है, चाहे ये वाला डेफिनेशन यूज़ करिए चाहे ये, ठीक है। तो यानी कहने मतलब आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जो आइडेंटिटी होने का मतलब क्या है, उस एलिमेंट पे उसको आइडेंटिटी को ऑपरेट कराएं तो क्या वही एलिमेंट आ जाना चाहिए, यही तो डेफिनेशन थी। तो इसी डेफिनेशन का हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखना ए स्टार बी किस तरीके से डिफाइंड है, ए प्लस बी -1। तो यहाँ पे जो ए और बी की जगह क्या है, ई है। तो यानी क्या आ जाएगा, दिस मीन्स ए प्लस बी मीन्स ई है, ई -1 इक्वल्स टू आपका ये तो रहेगा ही, इसकी लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे, यहाँ ई की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ई की वैल्यू जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे अभी जो है हम इसकी बात इनवर्स के भी हमने आइडेंटिटी नहीं निकाला है, ठीक है। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। इसको यहाँ पे हमने इनवर्स लिखा है, इसको आप आइडेंटिटी लिखिए। अभी हम आइडेंटिटी की बात, थर्ड पार्ट आपका आइडेंटिटी था ना, फॉर आइडेंटिटी कर लीजिए, ठीक है। ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन थी। अब यहाँ से देखा जाए तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या आएगी, ई की वैल्यू आपको मिल जाएगी +1 मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो आइडेंटिटी आएगा एक्चुअली क्या आ जाएगा, आपको जो है आएगा यहाँ पे +1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स जो है अब हम इनवर्स की बात कर सकते हैं। इनवर्स की बात कर लें हम लोग, यदि देखिए जब किसी भी जो भी ऑपरेशन उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, सॉरी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा तभी हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज ना, ठीक है। अब फॉर इनवर्स की बात कर लेते हैं। इनवर्स का डेफिनेशन हमने क्या लिखा था, मान लीजिए कोई लेट ए बिलोंग्स टू जेड और बी को मानते हैं क्या है, इसका इनवर्स है, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो हमने क्या डेफिनेशन यूज किया था, ए स्टार बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ए स्टार बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी। यानी कहने मतलब क्या, जब बी इस एलिमेंट का इनवर्स होगा तो हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी अभी आपने फाइंड आउट कर लिया, क्या है आइडेंटिटी, 1 है, ठीक है। तो यानी ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1। अब ए स्टार बी की डेफिनेशन यूज करिए, यहाँ पे ए स्टार बी की डेफिनेशन यूज करके बताइए कितना आएगा आइडेंटिटी, जल्दी से कमेंट्स करें। चलिए यहाँ पे जो ए स्टार बी है ये है आपका a प्लस बी -1, ठीक है। ये दिस इज योर 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, हमें चाहिए क्या, b की वैल्यू चाहिए, क्योंकि b को ही तो आपने माना है ना, b को क्या माना है कि भाई a का इन्वर्स है, ठीक है। तो b इज द इन्वर्स ऑफ ये लिखा है, तो अब इसी b की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से आपको b मिल जाएगा
बी इक्वल टू व्हाट, इधर -1 करेंगे तो +1 है, +2 माइनस ए। तो जो इस एलिमेंट्स का इन्वर्स होगा क्या होगा, ये आपका ये होगा 2 माइनस ए होगा। ठीक है, इस तरीके से जो हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। तो आपको थोड़ा सा जो है यहाँ इस पर सजग रहने की ज़रूरत है, कैसे हम जो है इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे आइडेंटिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से ओपन कर नोट कर लीजिए, फिर 1-2 प्रॉब्लम और करा देते हैं इस पर बेस। जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 5 सच दैट, आगे क्या है प्रॉब्लम में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट 2 स्टार एक्स स्टार 5 इक्वल्स टू 10, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये गिवन है तो आपको निकालना क्या, इस x की वैल्यू निकालना। देखिए इसको सिंपल है क्वेश्चन, कुछ खास नहीं, जो मैप डिफाइन है, जो ऑपरेशन डिफाइन, उसको आपको देखना है। तो यहाँ पे जो a स्टार बी डिफाइन क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट बाई 5। तो अब यहाँ पे देखिए 2 स्टार को रहने दीजिए, अब x स्टार 5, तो इसको इसके डेफिनेशन में यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यानी इन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट, फिर जो है 5 से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू 5/5 यही तो आएगा, इक्वल्स टू 10। क्यों, अब यहाँ से 5 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मतलब क्या आ गया, 2 स्टार x आ गया, इक्वल्स टू व्हाट 10। अब फिर डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन यूज़ करेंगे क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई बाई 5, तो यानी 2x बाई 5। ठीक है, यानी यहाँ से आ जाएगा जो है 2x इक्वल्स टू 10 5 50 और x इक्वल्स टू क्या मिलेगा 25। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि गलतियाँ कहाँ होती, इसको देखिए यहाँ पे करते क्या है, 5 कैंसिल आउट की, इसको जो है सीधे डायरेक्ट करते क्या, 2x लिख दे, 2x इक्वल्स टू 10 और x की वैल्यू क्या निकाल देते हैं 5, क्योंकि ये आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पे भी डेफिनेशन का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे स्टार है ना, तो फिर आप जो है ए स्टार बी का जो डेफिनेशन गिवन है उसको आप फिर से यूज़ करोगे, तो यहाँ से थोड़ी सी गलती है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टाइप क्वेश्चन कभी भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लीजिए, लेट स्टार्ट विद बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल, इसकी इट मीन्स कुछ ऐसा है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन n क्रॉस n टू n। ठीक है, डिफाइंड बाई प्रॉब्लम में क्या है आपका, a कामा b इस तरीके से डिफाइंड है, a कामा b कामा c कामा d स्टार इक्वल्स टू a प्लस c और b प्लस d, ये डिफाइंड है। ठीक है, टू a प्लस c b प्लस d, ये डिफाइंड है। चेक दैट इट इज कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, ठीक है, और नॉट। और एक चीज़ इसी में हम और ऐड कर लेते हैं, फाइंड, दूसरा क्वेश्चन करके, फाइंड इनवर्स एंड आइडेंटिटी इनवर्स, फाइंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ठीक है, तो वही प्रोसेस को भी हम लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला जो है हमें क्या दिखाना, कम्यूटेटिव दिखाना, सिंपल सी बात है। कम्यूटेटिव के लिए क्या, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार, ये दिखा लें। यहाँ पे ध्यान देना जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर टाइप के हैं। ठीक है, इसको दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना होगा, कम्यूटेटिव, आपको दिखाना पड़ेगा a कामा बी
स्टार सी कामा डी इक्वल्स टू सी कामा डी स्टार ए कामा बी। ठीक है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो इस डेफिनेशन का यूज करिए तो आपको क्या मिलेगा, यानी यहाँ से आ जाएगा ए प्लस सी कामा बी प्लस सी। ठीक है, यानी इसका जो फर्स्ट इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट का सम और इसका जो है सेकंड कंपोनेंट का सम। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है ये आपका जो है लेफ्ट साइड ले सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ से क्या आएगा, आप इसको यानी यहाँ पे भी वो डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो सी प्लस ए कामा डी प्लस बी, डी प्लस बी। अब आपको मालूम है प्लस क्या होता है, कम्पिटिटिव होता है ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस सी भी तो लिख सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो आप, बी प्लस डी। और ये आपका ऑलरेडी वही है, ए प्लस सी कामा बी प्लस डी। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दिस बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कम्पिटिटिव। क्या हो गया, ये कम्पिटिटिव हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिव के लिए। ये आपका कम्पिटिटिव वाला केस था फॉर एसोसिएटिव, फॉर एसोसिएटिव। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। सिंपल है, इस डेफिनेशन की यूज़ करिए। अब यहाँ पे सी एक हम ऑर्डर लेना पड़ेगा। ठीक है, ए कामा बी सी कामा डी है, तीसरा एक और ऑर्डर पेयर लेंगे, मान लीजिए ई कामा एफ लेते हैं। ठीक है, तो इसको कुछ यूँ लेना पड़ेगा, ए कामा बी स्टार जो है सी कामा डी और फिर यहाँ पे स्टार ई कामा एफ। ये तो इसको आपको दिखाना पड़ेगा ए कामा बी स्टार सी कामा डी और फिर आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे स्टार ई कामा एफ। ठीक है, इसको कर ले जाएं। आई होप एक मैं एलसीएस पार्ट कर दे रहा हूँ, कैसे करेंगे, इस किस तरीके से डिफाइंड है आपका, यानी पहला और इन दोनों का सम और इसका सम। ठीक है, यानी यहाँ पर आएगा ए प्लस सी कामा बी प्लस डी आएगा। ठीक है, अभी स्टार है। ठीक है, यहाँ पे आएगा क्या, ई कामा एफ। ठीक है, एलसीएस वाला पार्ट ले रहे हैं। फिर वही बात, अब इसको एज आप ये समझिए ए कामा बी और इसको जो है सी कामा डी। तो क्या होगा, इसका फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर है इसका फर्स्ट कंपोनेंट का सम और फिर इसका जो है सेकेंड कंपोनेंट का सम। तो यहाँ से मिलेगा क्या, ए प्लस सी प्लस ई और इसको सम करेंगे तो बी प्लस डी प्लस एफ मिलेगा। ठीक है, ये तो आपका एलसीएस पार्ट आ गया। ठीक है, और आरसीएस पार्ट यानी आपको ये करना है, ये वाला पार्ट। ये भी देखिए यही आता है तो एसोसिएटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। कर लेते हैं हम लोग, ये आपका जो है एलसीएस पार्ट आया। आरसीएस पार्ट आपका क्या है, आरसीएस पार्ट है आपका ए कामा बी स्टार सी कामा डी स्टार ई कामा एफ। ठीक है, तो इसको आप वही रहने दीजिए, ए कामा बी ही, इस पर डेफिनेशन का यूज़ करिए। तो दिस यानी दिस प्लस दिस। ठीक है, यानी सी प्लस ई, जिस तरीके से डिफाइंड होगा ऑपरेशन उसी तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, डी प्लस एफ। ठीक है, अब इस पर फिर हम अप्लाई करेंगे ए कामा बी सी कामा, इसको एज ए सी समझेंगे, इसको एज ए डी समझेंगे। तो वही डेफिनेशन यूज़ करिए। तो यानी जो फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट कंपोनेंट का सम होगा और फिर यहाँ पे जो है सेकंड कंपोनेंट का। इट मीन्स आपको मिलेगा ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ। आप देखिए इसको जरा, ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। इट मीन्स ये दोनों क्या होगा, पार्ट इक्वल है। इट मीन्स व्हाट, स्टार इज अ एसोसिएटिव। ठीक है, तो आपने जो है देखा कि जो है जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, एक कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। जल्दी से हम लोग आइडेंटिटी और इन्वर्स की बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लें आप जल्दी से। यदि हम आइडेंटिटी की बात करें, फॉर आइडेंटिटी, क्या डेफिनेशन था, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे जो ए होगा एक्चुअली इस टाइप को मान लीजिए A1 कामा A2 और जो आइडेंटिटी ऑर्डर्ड पेयर है ना E1 कामा E2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके जगह रखेंगे A1 कामा A1 स्टार। ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से डिफाइन है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स होंगे। E1 को हमने क्या लिया है, E1 कामा E2। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, A1 कामा A2। ठीक है, तो इसको वही डेफिनेशन